हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों। चलो चलते हैं आज की नेक्स्ट क्लास की तरफ। और हमने टॉपिक लिया है कि भारत का एक राज्य है और जिस राज्य का नाम है कि मेघालय स्टेट। क्या नाम है? मेघालय। आज हम आपको मेघालय राज्य के बारे में बताएंगे। देखो, हमारे पढ़ने का तरीका दो तरह का होता है। एक तो क्या, हम सोचते ज़्यादा हैं और एक पढ़ते कम हैं। यानी आप ऐसे किया करो कि कम सोचा करो, पढ़ा करो ज़्यादा, है ना। प्रकार से पढ़ाई स्टडी के समय जो आप डिप्रेस रहते हो तो आप यकीन मानिए आप कंपटीशन से बाहर हो आते हैं, है ना। इसलिए आप जब भी आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के समय आप सिर्फ आपकी एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मन और कहीं इधर उधर जा रहा, कंट्रोल करिए। आप किसी के बारे में मत सोचिए कौन आपका अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। और ये तो आपका आने वाला वक्त बताएगा कि नो आप क्या हो क्या नहीं हो, है ना। तो इसलिए इससे अच्छा ये है कि चिंता नहीं, चिंतन करो। जितना चिंतन करोगे इतना ही आपके लिए बेटर होगा। जैसे कि दोस्तों, आज हमने लिया है आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक। जैसा कि मैंने कहा था आपसे, मैं हर राज्य के बारे में एक पूरा चार्ट और पूरी डिटेल आपके सामने ही रखूँगा, है ना। तो चलो चलते हैं आज हम मेघालय राज्य की तरफ। बहुत सी राज्य असम राज्य है जो असम से बाउंड्री टच करता है। मैंने आपसे पहले भी कई बार बोल दिया, अगर आप भारत का मैप अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को मैनेज कर पाओगे। जैसा कि मैंने आज क्लास भी अपलोड की है भारत के मुख्यमंत्री, और उसके अलावा मैं दूसरी एक और क्लास बनाऊंगा जिसमें आपको भारत के सारे राज्यपालों को क्लियर करवा दूंगा। और 3rd नंबर की जो क्लास होगी उसमें भारत के सभी हाई कोर्ट्स के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो उनके बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आपको 3 नंबर के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से पुटअप होता ही है। चलो चलते हैं सर मेघालय राज्य की तरफ। तो सबसे फर्स्ट है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है सर? सबसे पहले तो हम राजधानी की तरफ चलते हैं। राजधानी है सर शिलांग। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। तथा वहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो हम मेघालय के राज्यपाल हैं सर तथागत रॉय। तथागत रॉय मेघालय के राज्यपाल हैं। अगर हम मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं सर कोनराड संगमा। जैसा कि दोस्तों मेघालय राज्य के बारे में हम आपको बताएं कि पहले मेघालय में क्या 11 जिले आते थे, लेकिन हाल ही में मेघालय में एक जिला और बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही मेघालय में टोटल 12 जिले हैं। और तथा उस नवीनतम जिले का नाम पूर्वी पश्चिम खासी हिल, पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स। जैसा कि आपको अधिकांशतः पता होगा कि मेघालय में सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, और मेघालय के बारे में सबसे मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गारो खासो व जैंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो सर ये हमारे मेघालय में ही स्थित हैं। ये 12वां जिला है मेघालय का, गारो खासी व जैंतिया की पहाड़ियाँ। ये सर मेघालय राज्य में ही स्थित हैं। कई बार है जो एग्जामिनर है जो ये पूछ लेता है कि गारो खासी व जयंतियों को, इनको जयंतियाँ इधर की तरफ कर देंगे, गारो इधर की तरफ कर देगा, और इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि भाई आप इन्हें सही सीक्वेंस में बताइए। तो इनका सीधा इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्रम है गारो खासी व जयंती की पहाड़ियाँ। चलो सर अब चलते हैं मेघालय राज्य की अगले पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है मेघालय में एक जिला है, एक जगह है
मेघालय में एक जगह है मासिनराम, मासिनराम चेरापूंजी, चेरापूंजी, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा, यानी कि मासिनराम चेरापूंजी भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। सर यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, रेन या बारिश। चलो सर अब चलते हैं, अगर हम बात करें मेघालय का राजकीय पशु, राजकीय पशु, मेघालय का राजकीय पशु यानी कि एनिमल, मेघालय का राजकीय पशु है सर धूमिल तेंदुआ। क्या है? धूमिल तेंदुआ। मेघालय का राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ है। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? एनिमल, एनिमल में आपको पता है MAL आ रहा है, मल, मल, और बारिश के साथ है जो मल है जो क्या धूमिल यानी कि धूल में मिल जाता है, धूमिल तेंदुआ। पशुओं का जो मल है जो बारिश के साथ धूल में मिल जाता है। इस प्रकार आप मेघालय के राजकीय पशु को याद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। मेघालय का राजकीय पक्षी, मेघालय का यानी बर्ड्स, बर्ड्स में आपको एक पता रखता है RD, मेघालय का बर्ड में आपको RD आ रहा है, राइड, RD शब्द आ रहा है, RD से आप राइड शब्द को पकड़ सकते हो। और राइड का मतलब क्या होता है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मेघालय का राजकीय पक्षी है जो कहाँ उड़ना पसंद करता है, राइड यानी कि पर्वतीय, पर्वत पर, पर्वतीय मैना, पर्वतीय मैना जो सर मेघालय राज्य का राजकीय पक्षी है। अगर हम मेघालय राज्य के तीसरे पॉइंट पर चलते हैं तो राजकीय वृक्ष, मेघालय का राजकीय वृक्ष क्या है? ट्री, राजकीय वृक्ष गमारी। चौथा पॉइंट पे चलते हैं तो हम पशु हो गया, पक्षी हो गया, वृक्ष हो गया, राजकीय फूल, लेडी चप्पल, लेडी चप्पल, या इसे हम बोल सकते हैं आर्किड। मेघालय की भी नहीं भूलोगे, जैसे कि आपको पता है कि भाई, जैसे कि आप बारिश का मौसम है बहुत और आप थोड़ा रोमांटिक मूड में हो तो फूल को लेकर लेडी के पास चले गए, तो आपको पता है बारिश के टाइम में फूल को आप लेके जा रहे हो तो आपको वहाँ पर चप्पलों की संभावना बनती है ना। तो ऐसे आप मेघालय के राज्य के फूल को आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ये बात करते हैं मेघालय के पड़ोसी राज्य का। सर मेघालय का पड़ोसी राज्य असम। अगर जैसा कि अगर आपके भारत का मैप याद हो तो आपको पता है कि मेघालय के जस्ट ऊपर असम राज्य ही पड़ता है। अगर आपके भारत का मैप याद नहीं हो तो देख, सबसे पहले आप भारत का मैप याद करिए, उसके बाद है जो आपको आनंद आएगा बहुत पढ़ने में, है ना। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाषाएं कौन कौन सी है मेघालय में? एक तो आप ये ध्यान रख लो, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मेघालय में बोली जाने वाले भाषा हैं। अब आपको पता है मेघालय यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश के समय में खांसी जुकाम ये सबसे ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बंगाली भाषा भी बोली जाती है मेघालय में, और एक भाषा है गारो भाषा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इनमें यही है। हिंदी इंग्लिश तो सब जगह ही बोली जाती है, खांसी बंगाली और गारो। ये गारो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ पर गारो पहाड़ी भी है, गारो खांसी। और हाँ आप ऐसे भी याद कर सकते हो, गारो खांसी व जैंतिया की पर्वत श्रृंखला जो मेघालय में स्थित है, तो खांसी और गारो तो पर्वत श्रृंखलाएं होगी, तो ये यहाँ पर दो भाषाएं, और बंगाली उनमें, और हिंदी इंग्लिश तो सब जगह चलती है। अब चलते हैं सर
सर मेघालय के राजकीय नृत्य की तरफ। तो मेघालय का राजकीय नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो है सर नारकोम। नारकोम नृत्य जो मेघालय का नृत्य है सर, है ना। और बांग्ला नृत्य, लाहो नृत्य, ये मेघालय